अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन 86 बेसिक रेगुलर कॉमन इंग्लिश सेनेसेस इन उर्दू हिंदी। लेट्स लर्न इंग्लिश थ्रू सेनेसेस। चले इंग्लिश सीखते हैं जुमलों के ज़रिए। आज ये हमारी सीरीज़ का 86 लेसन है और इस लेसन में आपको बहुत ही आम और बहुत ही ज़बरदस्त जुमले मिलने वाले हैं जो आप अपनी ज़बान में उर्दू या हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उर्दू बोल रहे हैं जब भी वो जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हिंदी बोल रहे हैं जब भी वो जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उर्दू बोलते हुए उन जुमलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस लेसन की एक खूबी ये भी है, इस लेसन में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ जिसका आपने जवाब देना है। एंड इन द एंड ऑफ दिस लेसन आज के गोल्डन वर्ड्स बहुत ही अहम है, बहुत ही प्यारे हैं, जिसको पढ़कर और सुनकर मज़ा आ जाएगा। चले शुरू करते हैं। आई एम नॉट आफ्टर मनी। आई एम नॉट आफ्टर मनी। मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ या मैं पैसे के पीछे नहीं दौड़ता। बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं आई एम नॉट रनिंग आफ्टर मनी। आई एम नॉट रनिंग आफ्टर मनी। हम अक्सर कहते हैं कि हम पैसे के पीछे नहीं दौड़ रहे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सेंटेंस है मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ। आई एम नॉट आफ्टर मनी। आई एम नॉट आफ्टर मनी। रिपीट आफ्टर मी। मेरे बात दोहराएं। आई एम not after money. I am not after money. I'm not after money. मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ। इन जुमलों को आपने याद करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। Time once lost can never be regained. Time once lost can never be regained. Repeat after me. Time. कुछ लोग इसको बोलते हैं time. So you can, if you want to improve your pronunciation, time. But ये मत कीजिएगा, मैं pronunciation सीखने के चक्कर में 2 दफ़ा अपनी ज़बान दांतों के बीच में ला चुका हूँ। डू यू नो TH साउंड? डू यू नो TH साउंड? हैव यू एवर ट्राई टू प्रोड्यूस TH साउंड? कभी आपने कोशिश की है TH साउंड बोलने की? जैसे थिंक, जैसे थॉट। सो दिस इज़ नॉट ब्रिटिश और अमेरिकन वे टू से थिंक, थॉट। सो आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर. सो then at that time I bite my tongue twist. 2 दफ़ा मैंने अपनी जो ज़बान है वो दांतों पे ला के दबा दी। वो कोशिश करते हैं, बंदा कभी कभी ज़ख्मी हो जाता है इसलिए। और ये प्रोनाउंसिएशन का चक्कर ऐसा है कि इंसान ज़िंदगी भर भी सीखता रहा फिर भी इसको लगता है कि उसने नहीं सीखा। सो टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन. Repeat after me. मेरे बात दोहराएं. Time once lost can never be regained. Time once lost can never be regained. गया वक्त वापस नहीं आता. गया वक्त वापस नहीं आता. टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन. इसको तेज़ी में पढ़ने की गलती मत कीजिएगा, बिकॉज कुछ इसमें स्ट्रेस होता है। ये मुझे पता नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने से, थोड़ा ये कि प्रोनाउंसिएशन सीखने से, तो मुझे पता चला कि स्ट्रेस भी होते हैं इनमें। मुझे तो पता ही नहीं था, कभी इनमें ज़ोर भी दिया जाता है लफ्ज़ों में। चले, वक्त के साथ हर चीज़ आ जाती है, लेकिन वक्त से पहले नहीं आती। कोशिश हम भी कर रहे हैं, आप भी करें। जो भी चीज़ मिलती है, कहीं से भी सुनना मिलता है, कहीं से भी सीखना मिलता है, सीखे। कोई भी टीचर से सीखे। सीखना एक ऐसा अमल है जो ज़िंदगी भर तक जारी रहता है और आप कभी ये नहीं कह सकते कि आपने सब कुछ सीख लिया। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखें. लुक देयर ब्यूटी एंड द बीस्ट. लुक देयर ब्यूटी एंड द बीस्ट. देखो
हूर के साथ लंगूर, लुक देयर ब्यूटी एंड द बीस्ट, देखो हूर के साथ लंगूर। ये जुमला मत बोलिएगा किसी को वरना पिट जाएंगे। द ट्रम्स वर सटल, द ट्रम्स वर सटल, बात पक्की हो गई। रिपीट आफ्टर मी, द ट्रम्स वर सटल, द ट्रम्स वर सटल, बात पक्की हो गई। अगर मेरे लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ में अजीब किस्म की आप पाएँ ख़राबी तो माज़रत है, क्योंकि कोशिश करते करते मेरे जो गाल है ना वो सूज गए, स्वेल दर्द होना शुरू हो गया है। सो नेक्स्ट देखें। इस सेंटेंस को मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के मुंह से सुना है, वो भी अंग्रेज़ के। What difference does this make? What difference does this make? What difference does this make? इसका मतलब क्या है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? What difference does this make? What difference does this make? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसका एक और भी कहने का तरीका है, What difference does that make? कुछ लोग this में बनाते हैं, कुछ लोग that में बनाते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर कोई this में बना रहा है वो भी सही है, जो that में बना रहा है वो भी सही है। What difference does that make? इससे क्या होता है या उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है या इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बोथ आर सेम। ओके, नेक्स्ट देखें। शी इज़ मेकिंग फेसेस एट मी, शी इज़ मेकिंग फेसेस एट मी। रिपीट आफ्टर मी, शी इज़ मेकिंग फेसेस एट मी, शी इज़ मेकिंग फेसेस एट मी। वो मुझे मुंह चढ़ा रही है। शी इज़ मेकिंग फेसेस एट मी, वो मुझे मुंह चढ़ा रही है। शी इज़ मेकिंग फेसेस एट मी, वो मुझे मुंह चढ़ा रही है। देयर इज़ नो नोइंग, देयर इज़ नो नोइंग, कुछ नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कहा, यार तुम भी कुछ बताओ यार, क्या होने वाला है यार, वज़ीर आला नाअहल करार दे दिया गया, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या कहते हो यार, अब क्या होने वाला है? देयर इज़ नो नोइंग, कुछ नहीं कहा जा सकता। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कि क्या होने वाला है। आपको पता है BBC और CNN में इतना मजाक उड़ाया इस बात का कि एक वज़ीर आला नाअहल करार दे दिया गया। ऐसा क्या करें? देयर इज़ नो नोइंग, देयर इज़ नो नोइंग, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सेंटेंस देखें, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है। व्हाट आ पिटी, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है, या दुख की बात कह लें या अफसोस की बात कह लें। व्हाट अ पिटी, कितने अफसोस की बात है या कितने दुख की बात है। हाउ डिस्कस्टिंग, हाउ डिस्कस्टिंग, हाउ डिस्कस्टिंग, छी छी कितनी गंदी बात है, छी 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 कहते ना, छी 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 छी, वही है हाउ डिस्कस्टिंग, हाउ डिस्कस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हो और कोई गंदी बातें शुरू कर दे, हाउ डिस्कस्टिंग। अक्सर ये होता है, लड़कों में होता है, चिढ़ाने वाले में। सो जिसकी जो फॉर एग्जाम्पल वीकनेस होती है ना, और किसी को पता चल जाए तो वो लाजमन करता है। सो हाउ डिस्कस्टिंग,
Repeat after me. How disgusting. Chi chi. What a pity. So you have to learn these sentences. आपने ये sentences लाजमन याद रखने हैं और याद करने हैं. Today question of the day. Do you know how many surah are there in the Holy Quran? Today question, how many surah are there in the Holy Quran? कितनी सूरा हैं यानी सूरतें हैं कुरान में? If you know, please answer me, because it's a general knowledge. It's a general knowledge. You should know about this question if you are Muslim. So, how many surah are there in the Holy Quran? You have to answer this question. Now, आज का सबसे ज़बरदस्त golden words, और इसको सेंड किया है नूर अहमद ने इंडिया से, और ये भाई बहुत ज़बरदस्त है. ये हर दिन में 6 दफ़ा मुझे गोल्डन वर्ड सेंड करते हैं, जिसमें से मैं चूज़ करता हूँ कि कौन सा इस्तेमाल करूँ. सो इनकी बड़ी मेहरबानी है कि ये मेरे साथ इतना ताउन करते हैं. मैंने इनको बोला नहीं, लेकिन मुझे रोज़ एक गोल्डन वर्ड सेंड करते हैं, 2 3 4 5. सर इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा. सो मैं उसमें से जो अच्छा लगता है सेलेक्ट कर लेता हूँ. सो चलें शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं पूरा रीड करूँगा, ये थोड़ा लेंदी है, इसको रीड करूँगा, उसके बाद ट्रांसलेट करूँगा. सही है, चलें शुरू करते हैं. माई साइलेंस मीन्स आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड नाउ देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू फाइट फॉर. माई साइलेंस मीन I am tired of explaining my feelings to you, but now I don't have the energy to explain them anymore. My silence means I have adopted to changes in my life. I don't want to complain. My silence means I am on self-healing process and I'm trying to forget everything I ever wanted from you. My silence means I am just trying to move on gracefully with all my dignity. अगर इसको आप तर्जुमा करें तो बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाएगा आपको. माई साइलेंस मीन, मेरी खामोशी का मतलब है. आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग, मैं थक गया हूँ लड़ते लड़ते. एंड नाउ देयर इज़ नथिंग टू लेफ्ट, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू फाइट फॉर. अब कुछ नहीं बचा लड़ने के लिए. मेरी खामोशी का मतलब है कि मैं थक गया हूँ लड़ते लड़ते, और अब कुछ भी नहीं बचा लड़ने के लिए. माई साइलेंस मीन, मेरी खामोशी का मतलब है आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, ऑफ एक्सप्लेनिंग, वजाहत करते हुए, वजाहत करते करते मैं थक गया हूँ. माई फीलिंग्स, अपनी जज्बात की वजाहत करते करते, अपने जज्बात को दिखाते हुए, तुम्हें अपने जज्बात को शो करते हुए, अपने जज्बात को तुम्हारे आगे पेश करते हुए थक गया हूँ. बट नाउ, लेकिन अब, आई डोंट हैव द एनर्जी, लेकिन अब मुझ में सख्त नहीं है, यानी अब मुझ में ताकत नहीं है. टू एक्सप्लेन, वजाहत करने की, दैम, उन तमाम जज्बात की, एनी मोर, अब मुझ में कोई हिम्मत ताकत नहीं रही अपने जज्बात को वजाहत करने की. माई साइलेंस मीन्स, मेरी खामोशी का मतलब है आई हैव अडॉप्टेड टू चेंजेस इन माई लाइफ. मैंने अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने का फैसला कर लिया है. मैंने अब अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया. मैंने ये फ़ैसला किया है, ये डिसीजन लिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी तब्दील कर दूँगा. आई डोंट वॉन्ट टू कंप्लेन, मैं शिकायत नहीं करना चाहता. माई साइलेंस मीन्स आई एम ऑन द सेल्फ हीलिंग
process. What a sin. ये जुमला बड़ा ज़बरदस्त है, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा. मेरी खामोशी का मतलब है I am on the self healing process. सेल्फ का मतलब होता है खुद, हीलिंग मतलब ज़ख्मों को भरना, प्रोसेस मतलब जारी है. मेरा अपने आप अपने ज़ख्मों को भरने का जो प्रोसेस है वो जारी है. आहिस्ता आहिस्ता मेरे ज़ख्म भर रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा, मैं ख़ुद अपने ज़ख्मों को भर रहा हूँ, मैं ख़ुद अपने ज़ख्मों को रेस्ट दे रहा हूँ, सुकून दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने फ़ैसला किया है अब मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा इस ज़िंदगी से, ना किसी से शिकायत करूँगा. बस मैं उस प्रोसेस में आ गया हूँ, उस माहौल में आ गया हूँ, उस वक्त में आ गया हूँ जब ज़ख्म भरना होता है खुद ही. अब कोई तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आता, तुम्हें खुद आंसू पोंछने पड़ते हैं. कोई तुम्हें तुम्हारे ज़ख्मों पे मरहम रखने नहीं आता, तुम्हें खुद अपने मरहम रखने होते हैं. इसके बहुत से मतलब हैं, उनमें से ये भी है आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग. मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ भूलने की. आई एवर वांटेड फ्रॉम यू. जो भी मुझे चाहिए था तुमसे, मैं वो सब भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इस ज़ख्म को भरने के प्रोसेस में हूँ. माई साइलेंस मीन, मेरी खामोशी का मतलब है आई एम जस्ट ट्राइंग टू मूव ऑन, कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बस मैं आगे बढ़ जाऊँ. ग्रेसफुली विद ऑल माई डिग्निटी, इज़्ज़त अज़मत के साथ, खामोशी से, इज़्ज़त के साथ मैं आगे बढ़ जाऊँ. बदनामी के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं, तकलीफ़ देकर नहीं, तकलीफ़ लेकर नहीं, बस अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ अपनी इज़्ज़त के साथ. जो बाकी रह गई है, जो आंसू, जो खुशियाँ, जो दुख रह गए, उन सब को साथ लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. तो गोल्डन वर्ड्स बहुत प्यारे थे, लेकिन आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इंसान जब थक जाता है लड़ते लड़ते, किसी को मनाते मनाते, अपने जज्बात को वजाहत करते हुए थक जाता है, सामने वाला रिस्पॉन्स ही नहीं देता, सामने वाला आप पे ट्रस्ट ही नहीं करता, आप पे यकीन ही नहीं करता. आप उस वक्त हिम्मत हार जाते हो, आप में वो हिम्मत ख़त्म हो जाती है कि अब बस, अब और मैं उससे अपने जज्बात शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो वैल्यू ही नहीं देता. फिर एक अज़म लेते हो कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी तब्दील करनी है, किसी से कोई शिकायत नहीं करनी, ये मेरा दर्द है और मुझे ही सहना है. मैं अब उस वक्त में आ गया हूँ, उस प्रोसेस में आ गया हूँ, उस मरहले में आ गया हूँ जिसमें ज़ख्म भरना खुद है. अब वो ज़ख्मों को आहिस्ता आहिस्ता खुद भरना है. वो कैसे भरना है, और साथ ही साथ हर चीज़ भुला देनी है जिससे तुम्हारा ताल्लुक़ था. जो भी चीज़ें मुझे तुमसे चाहिए थी, या तुमसे जो भी चीज़ की मैं एक्सपेक्टेशन की थी, वो मैं सब भूलना चाहता हूँ. मैं जस्ट आगे बढ़ना चाहता हूँ इज़्ज़त के साथ और ख़ुशी के साथ. ये थे गोल्डन वर्ड्स. एंड डोंट फॉरगेट टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ मैनी सूरा आर देयर इन द होली कुरान. सो आई होप you enjoy this lesson. Please share this video with your friends. Don't forget to share this video. Please इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें. अगर हर स्टूडेंट एक दफ़ा इस वीडियो को शेयर करें तो मैं कहता हूँ कि नंबर 1 पे, यूट्यूब पे नंबर 1 पे मेरा चैनल आ जाएगा, अगर ऐसा हो जाए. लेकिन हम बस देखते हैं वीडियो और बंद कर देते हैं, तो प्रोसेस कभी आगे नहीं बढ़ पाता. ओके, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, चाओ.